मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी प्यारे छात्रों को सुप्रभात। क्षितिज भाग 1 में जो हमारा काव्य खंड से 10वां चैप्टर है, और वैसे काव्य खंड से दूसरा चैप्टर है वाक, ललित देवी जी का। इसे पिछली क्लासेस में हमने इसके भावार्थ को समझा था, इसकी व्याख्या हमने पढ़ी है, और बहुत ही सुंदर 4 पद, एक तरह से हम कहें सरल शब्दों में, तो हमने पढ़ा है। इनके भावार्थ को समझने के बाद इनके क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है कि आखिर इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको भी हम थोड़ा सा जब समझ लेंगे, उसकी भी थोड़ी सी हम आपको व्याख्या कर देते हैं, ताकि कुछ अगर आपके मन में अर्थ को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो, कोई भ्रम हो, कोई डाउट्स हो, तो वो उससे क्लियर हो जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर पर हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर इसके लिखेंगे। वाक में पहला प्रश्न है कि रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। एक पहला पद में आया था भाव कि कच्ची रस्सी से मैं अपने जीवन की नाव को खींच रही हूँ, अर्थात सांस रूपी जो डोर है कभी भी छूट सकती है। एक इस तरह का भाव पहले पद में आया था। रस्सी शब्द का उसमें कवित्री ने प्रयोग किया था। तो ये रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, पहला प्रश्न है हमारा। तो कवित्री ने इस नाशवान शरीर के लिए और अपने प्राणों के लिए रस्सी शब्द का प्रयोग किया है। ये रस्सी कच्चे धागे की है जो क्षीण और नाशवान है। तो आपका यही उत्तर होगा कि कवित्री ने रस्सी शब्द जो है अपने नाशवान शरीर और सांसों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई हादसा हो, कुछ भी हो सकता है, और एक न एक दिन आखिर इस संसार से जाना है। इसलिए शरीर को उन्होंने नाशवान कहा, और कच्ची रस्सी का प्रयोग उन्होंने अपने इस शरीर के लिए ही प्रयोग में लाया है शब्द को। दूसरा प्रश्न है कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले जो भी प्रयास हैं उन्हें व्यर्थ क्यों बताया, क्यों आखिर व्यर्थ होते जा रहे हैं। ऐसा कवित्री ने क्यों कहा कि मुक्ति के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किए हैं वो व्यर्थ हो गए हैं, ऐसा कवित्री ने क्यों कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। उसका अर्थ ये है कि कवित्री को लगता है कि इस शरीर, नाशवान शरीर और अपनी जो सांसें जो किसी भी क्षण रुक सकती है, इस कच्ची रस्सी के भरोसे वो इतने बड़े संसार रूपी भवसागर में तैर रही है, यात्रा कर रही है। और इस संसार में वो जब उस शरीर के भरोसे वो यात्रा कर रही है तो उन्हें डर भी लगता है कि अभी तक के उन्होंने जो जीवन जिया वो संतोषप्रद नहीं था, ईश्वर के लिए प्राप्ति के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो कहीं ये रस्सी छूट ना जाए, ईश्वर को पाने से पहले ही कहीं मेरी सांसें रुक न जाए। इसलिए वो एक बड़े व्यर्थ या एक व्यथा उनके मन में है कि अभी तक के उन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, और पता नहीं कब ये सांसें रुक जाए, पता नहीं ये रस्सी कब टूट जाए, अर्थात जीवन का अंत हो जाए। अब तक उन्होंने प्राप्त चूंकि नहीं किया है ईश्वर को। तो इस तरह का भाव इस दूसरे वाले क्वेश्चन में है, जिसका आंसर हम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि कवित्री ने घर जाने की चाह से उसका क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह है घेरे। दूसरे या तीसरे पद में कवित्री ने इस बात को लिखा है कि वो अब घर जाना चाहती है, इस संसार में, अर्थात अब वो परमात्मा से मिलना चाहती है। तो इसका भाव कवित्री का घर जाने से तात्पर्य है ईश्वर या परमात्मा से मिलना। वो कहती है कि संसार में जो भी उन्हें अनुभव हुआ है वो अनुभव उतना संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं है। वो आनंद और वो सुख प्राप्त करने वाला जो है अनुभव उन्हें नहीं मिला है। वो ये अनुभव करती हैं कि सच्चा सुख तो ईश्वर से मिलन में ही। तो घर जाने की चाह है घेरे का अर्थ यही है कि इसीलिए चूंकि संसार में सुख की कामना उन्हें नहीं रह गई है, अब वो अपने परमात्मा से मिलना चाहती है। जिसने उन्हें जन्म दिया उसी परमात्मा से मिलना ही उनका घर जाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही घर जाने की चाह। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न हमारा कि जेब टोली कौड़ी न पाए और खा खा कर कुछ पाएगा नहीं।
तो जेब टटोली कौड़ी न पाई का भावार्थ यही है कि कवित्री जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये विचार करती है, आत्मावलोकन करती है कि उसने इस जीवन का किस प्रकार का उपयोग किया, इस जीवन में उसने क्या क्या कमाया अर्थात अर्जित किया। तो कवित्री ये पाती है कि जब वो सोचने बैठती है, विचार करने बैठती हैं, तो वो ये पाती हैं कि उसने इस जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जिसे वो अपने परमात्मा को बता सके, जिसे वो अपने उस प्रभु को जिसने इस संसार में उसे भेजा है उसे वो गिना सके कि भगवान तुमने मुझे इस संसार में भेजा था और मैंने ये अच्छे कार्य किए हैं, तेरे दिए हुए जीवन में मैंने ये काम किया है। तो पहली जो पंक्ति है जेब टटोली कौड़ी न पाई का मतलब यही है, जेब का अर्थ है जब उसने अपने जीवन के बारे में पूरा एक सिंहावलोकन किया, पूरा जब विचार किया तो उसने पाया कि उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। दूसरा है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। बड़ा अच्छा पद है, हमने शायद दूसरे वाक्य में इस पद को पढ़ा है। खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात इसमें कवित्री ने जीवन में एक संतुलन बनाने की सीख दी है, एक शिक्षा प्रदान की थी कि मनुष्य को इस जीवन में बड़ा ही बैलेंस रहकर संतुलन बनाकर काम करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। अगर वो परमात्मा को पाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करने लग जाएगा, एकदम वैराग्य धारण कर लेगा, तो भी उसे कुछ मिलेगा नहीं सिवाय अहंकार के। उसे घमंड हो जाएगा कि वो सबसे बड़ा त्यागी है, सबसे बड़ा संत है, महात्मा है, उसने ईश्वर को पाने के लिए अपनी घर गृहस्थी संसार सब कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह का एकदम से वैराग्य छोड़ देना भी अहंकार को जन्म देगा, परमात्मा से शायद मिलन ना हो, और या फिर खा कर कुछ पाएगा तो वैराग्य में भी जाकर वो व्यर्थ ही जीवन को गंवाएगा। और अगर बहुत ज्यादा भोग विलास में खा कर का अर्थ यही है कि संसार में हम आए तो इसकी माया में उलझकर भोग और विलास करते हुए भी अगर हम जीवन जी रहे हैं, अपनी इन सांसों को जाया कर रहे हैं, तो भी हमें कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अर्थात ये जीवन हमें भोग विलास करने के लिए भी नहीं मिला है, बहुत ज्यादा भोग में सुखों में रहने के लिए और अपने प्राणों को गंवा देने के लिए भी नहीं मिला है, और ना ही बहुत ज्यादा त्याग, तपस्या, व्रत, उपास, नेम, धर्म और इन सब कामों के लिए भी नहीं मिला है। ना भोग और ना ही बहुत ज्यादा योग, एक सामान्य जीवन, सरलता के साथ जीवन जीना है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना, यही इस जीवन का सार है। ऐसा इस पद का अर्थ है। इसके बाद हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित देवी ने कौन सा उपाय सुझाया है। तो हमने इसमें पढ़ा है कि कवित्री ने ये साफ साफ कहा है कि भोग, बहुत ज्यादा भोगी भी मत बनो और ना ही बहुत ज्यादा योग, जोग, विरक्ति, सन्यासी भी बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रित करिए, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए और बड़े ही सरल भाव से, समान भाव से अगर हम ईश्वर को भाएं, सच्चे मन से अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करें, तो जो जीवन का भेद है ईश्वर के और हमारे बीच में वो मिट जाएगा। अर्थात हमारे ज्ञान के जो दरवाजे बंद हैं उसके कुंडी या सांकल खुल जाएंगे। 6वां प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में निहित है? तो ये पंक्तियां, इन भाव, वो हमारे 3 नंबर का जो पद है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं मैं क्या उतराई। इन पंक्तियों में ये भाव है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधक भगवान को पाने के लिए हठ योग करते हैं, योग की बड़ी बड़ी शिक्षाएं होती हैं और उसमें कुछ सन्यासी बन करके कि मैं अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लूंगा, मैं फिर अमर हो जाऊंगा, पर साधना मानी जाती है। तो ऐसी साधना भी करते हैं,
लेकिन उसके बाद भी जो उनका अंतिम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, वो उन्हें नहीं हो पाता। ये भाव इन्हीं पंक्तियों में तीसरे नंबर का जो हमारा पद है इसमें प्रकट होता है, हमें पता चलता है। 7वां प्रश्न है कि ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। हमने पढ़ा ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो ज्ञानी से कवि, ज्ञानी वही है जो अपने आप को जान लेता है, फिर वो किसी भेदभाव में भेद नहीं करता। वो जान जाता है कि सबको जन्म देने वाला, सब इस सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा एक ही है। उसके नाम भले हम अलग अलग लेते हों, अलग अलग नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो ज्ञानी का सच्चा अर्थ यही है कि सत्य असत्य, धर्म और अधर्म में से सत्य और धर्म अधर्म में से धर्म को पहचान करना, धर्म की पहचान कर लेना। ज्ञानी व्यक्ति सत्य की परख करता है और ईश्वर ईश्वर में वो भेद नहीं करता, मनुष्य मनुष्य में वो भेद नहीं करता। यही सच्चा ज्ञान है। तो इस प्रकार से आपके जो भी अगर भावार्थ में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।